Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. So, this is JAB Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. और आज है इसका लेक्चर 14 जिसमें हम कवर करने वाले हैं IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सीरीज है ये हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर कर सके ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिले। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर और डायरेक्शन देने में ये बहुत मदद करेंगे। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या होता है? देखो, ये तीनों आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन में काम करती हैं या उसके लिए कंट्रीज की मदद करती हैं। तो वर्ल्ड में ऐसे कुछ होना चाहिए ना। हमारे पास, मेरे और आपके पास एज कस्टमर्स बैंक्स हैं, बैंक्स के पास आरबीआई है, आरबीआई के पास और कंट्री के सेंट्रल बैंक्स के पास जब ज़रूरत हो तो उनके पास भी कोई बैंक होना चाहिए ना। तो उस तरीके का फाइनेंस प्रोवाइड करना, प्रॉब्लम के टाइम पर फंडिंग प्रोवाइड करना, ओवरऑल ग्रोथ के लिए फाइनेंस में मदद करना, या फिर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होनी है उसके लिए नॉर्म सेट करना है, उसमें किसी तरीके की मदद करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उन सब के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं। तो फर्स्ट इज आईएमएफ। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखना, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये भाई भाई हैं। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। क्यों है दोनों भाई? क्योंकि इनका जन्म एक ही जगह पर हुआ। सो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहां पर कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी। वर्ल्ड बैंक इनिशियली वर्ल्ड बैंक नहीं था, इट वाज आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दिस वाज लेटर कन्वर्टेड टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है जी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आईएमएफ से। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक ऐसी संस्था है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एम करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए एंड ओवरऑल पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन किया आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 में एंड इट वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ एज वेल। तो आईएमएफ जो है, अगर आपको याद हो पिछले कुछ लेक्चर्स, तो आपको याद होगा कि 1992 में, 1991 में जो रिफॉर्म्स आए हैं ना, 1991-92 में जो रिफॉर्म्स आए, एलपीजी पॉलिसीज, दैट वाज ओनली बिकॉज कि हम बहुत एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहे थे, बीओपी क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट क्राइसिस। तो हम आईएमएफ के पास गए थे पैसे मांगने, मदद मांगने। उन्होंने हमारी मदद करी, लेकिन कंडीशन में हमें कहा कि हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा, हमें लिबरलाइज होना पड़ेगा, प्राइवेटाइज होना पड़ेगा और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा कंट्री को। तो इस तरीके से आईएमएफ अलग अलग टाइम्स पे मदद करता है और इंडिया की भी काफ़ी बार मदद करी है। सो आईएमएफ काम कैसे करता है? देखो, जैसे जिम की मेंबरशिप होती है वैसे ही आप पैसा देते हो और यू गेट द मेंबरशिप। ठीक है, सो यू हैव टू पुट इन सम मनी इनटू द आईएमएफ फंड्स। तो उसके बेसिस पर आपको कोटा मिलता है, उस कोटा के बेसिस पर आपके वोटिंग राइट्स डिसाइड होते हैं। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो डिसाइड होते हैं कि कितने मिलेंगे आपको। और लैंडिंग के टाइम पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है अगर आपका कोटा बहुत ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो आईएमएफ वर्क्स ऑन द कोटा सिस्टम। सो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ का एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा रिजर्व एसेट है जो कि एक्चुअल करेंसी नहीं है लेकिन काम करता है करेंसी की तरह। ठीक है, तो एक्चुअल कोई करेंसी नहीं है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? केजी है, वेट को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम्स बोलते हैं, है ना। लीटर्स, कुछ मेजर करना हो तो, मतलब लिक्विड मेजर करना हो तो लीटर्स के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से एस डी आर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ताकि कल को अगर बहुत मेजर कोई क्राइसिस आ जाए, करेंसीज की शॉर्टेज पड़ जाए, तो ये जो एस डी आर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया हुआ है, इसके बेसिस पर आईएमएफ फंड्स जो है वो दे सके। ठीक है, सो दिस इज टू सपोर्ट कंट्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑगमेंट देयर ऑफिशियल रिजर्व्स। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर जब लिक्विडिटी कम है, इन रिजर्व्स का फायदा उठाया जा सकता है ताकि कंट्रीज को लोन दिए जा सकें। सो कंट्रीज कैन एक्सचेंज एस डी आर्स फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज। अगर किसी को यूएस डॉलर्स, यूरोज, येन की जरूरत है तो उन फ्रीली यूजेबल करेंसीज के बजाय आप एस डी आर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एस डी आर बनी कैसे? एस डी आर एक बास्केट है जिसमें कि हमने वेटेड एवरेज लिया हुआ है इन 5 करेंसीज का। ठीक है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन,
जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो ये जो 5 करेंसीज हैं, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया है, इसलिए ये इस लिस्ट में आई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली यही, ये दिस लिस्ट कैन चेंज बट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। तो वो 2 क्राइटेरिया क्या है? एक तो करेंसी को मेजर एक्सपोर्टर होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो कंट्री है, जो करेंसी है यहाँ पर, उसकी कंट्री मेजर एक्सपोर्टर होनी चाहिए और आईएमएफ की मेंबर होनी चाहिए। एंड ग्लोबल ट्रेड में करेंसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए। सो फ्रीली यूजेबल एंड एक्सपोर्ट क्राइटेरिया आपकी कंट्री का, अगर ये दोनों फुलफिल होते हैं और टॉप लेवल पर आते हैं, तो फर्स्ट 5 कंट्रीज विल बी वेटेड एवरेज्ड आउट एंड एसडीआर विल बी कैलकुलेटेड। तो इसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है, और जो लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर हुआ है 2016 में, दैट इज चाइनीज युआन। फिर आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, एज आई टोल्ड यू, आईएमएफ का भाई है। ब्रिटेन वुड्स में ही ये बना, एंड अर्लियर इट इट गॉट स्टार्टेड एज IBRD। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 की जो डेवस्टेशंस हुई थी, उनको ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया। और लेटर ऑन जब वो रीबिल्ड हो गया यूरोप, उसके बाद इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया। सो वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ सिंगल बैंक, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर। ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है इन द वर्ल्ड। तो ये 5 जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग। ठीक है जी, तो ये इनके नाम मैंने लिख दिए यहाँ पर, और फोकस एरिया लिख दिया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। पहले ये यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए बना था, लेकिन जब यूरोप रीबिल्ड हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इसने मिडिल इनकम कंट्रीज की एंड पुअर कंट्रीज की मदद करना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, सबसे गरीब कंट्रीज, उनको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है, यानी कि कंट्रीज में, डेवलपिंग नेशंस में जो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट चाहिए, उनको फंडिंग एंड अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जो इन्वेस्टर्स को रिस्क है फॉरेन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करके, उस रिस्क से इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है 2 एरियाज में। वो 2 एरियाज क्या हैं? नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल रिस्क कंट्री में जो हो सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बैडली इंपैक्ट हो सकती है, या नॉन कमर्शियल, ठीक है, जैसे सिविल वॉर हो गई, या फिर कोई डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से लॉसेस हो गए, तो उन एरियाज में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ऑब्वियसली डिस्प्यूट हैंडल करता है इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज के बीच में, ताकि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनका अच्छे से तालमेल बना रहे, कॉपरेशन खराब ना हो। सो इंडिया सभी का मेंबर है अदर देन ICSID, ये आपको याद रखना है, इंडिया इन चारों का मेंबर है। सो वर्ल्ड बैंक के अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट इन 1948 वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वाज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो रेजिडेंट मिशन जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। ये एक अलग प्रोजेक्ट था जो कि ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो ग्लोबल ट्रेड होती है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, ठीक है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्मूथली करवाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है। तो पहले ना 1948 में जब अराउंड IMF वगैरह बने, तभी ये इसको लेकर भी कुछ स्टेप्स उठाए गए, और तब थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इस एग्रीमेंट के बेसिस पर फॉरेन ट्रेड यूज्ड टू हैपन, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया 1995 में विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी जो कि ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है। 1 जनवरी 1995 में ये बनी, गैट को रिप्लेस करके। इसके हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और करंट मेंबर्स हैं 166। 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेजर काम क्या है? इम्प्लीमेंट करना और मैनेज करना ट्रेड एग्रीमेंट को, प्रोवाइड करना फॉरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना नेगोशिएशंस के लिए ट्रेडिंग की, डिस्प्यूट अगर कोई हो जाए उसे रिजॉल्व करना, ट्रेड पॉलिसीज, हर एक कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसीज है मेंबर कंट्रीज की, उन्हें इंस्पेक्ट करना, और उसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो सजेस्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ताकि सब बढ़िया तरीके से चल सके। सो इंडिया वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO एज वेल सिंस 1995, और गैट का भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया
रहा है। सो ये समरी है जो आज हमने क्लास करी है उसकी, ठीक है? तो ये आप समराइज्ड फॉर्म में रिवाइज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मीगा जो गारंटी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, वो किन रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को? कमर्शियल रिस्क नहीं, नॉन कमर्शियल बिल्कुल, एंड पॉलिटिकल यस। सो 2 एंड 3 बी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? जो आईएफसी है, फाइनेंस सेंटर, जो कि प्राइवेट कंपनीज को बूस्ट करती है, वो लो इंटरेस्ट लोन मेंबर नहीं, वो लोन नहीं प्रोवाइड करती, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करती है। पुअरेस्ट कंट्रीज को ग्रांट देती है नहीं, वो आईडीए देती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बैंक ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हाई इनकम कंट्रीज नहीं, पहले इसने यूरोप को रीबिल्ड किया और बाद में मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज को टारगेट किया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फोकस ऑन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो डी वुड बी द राइट आंसर। Which among the following is or are known as Bretton Woods Institution? तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 में हुई, जो उसके पार्ट थे, ऑब्वियसली दे आर नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। So that is all for the session, guys, but I want to just hold on a second. So now if you are looking for any course that can help you to complete your JAB syllabus on time so that you can revise and all, तो आप edutab.in पे जाके कुछ कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, 10 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक मॉड्यूल के लिए अवेलेबल है ये। एंड लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए, और पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ब्रोशर है, इसे डाउनलोड करो, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अब अगर आपको चाहिए कि एक बार ट्रायल लेकर देखना है, तो 2 डे डेमो कोर्स ऑफ मास्टर कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो ये सिर्फ ₹1 में आपको मिल रहा है, इसमें सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे फॉर 2 डेज। नाउ अगर आपको चाहिए कि लाइव सेशन के थ्रू सब कुछ कवर करना है, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बैच 2 इज ऑन गोइंग, इसमें आपको 60 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें सब कुछ आपका कवर कराया जाएगा लाइव सेशंस के थ्रू। तो 15 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी, रेस्ट ऑल हियर रिमेन्स द सेम। तो इसका भी ब्रोशर है, और टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग के लिए यू कैन सी द ब्रोशर। ठीक है जी, तो टाइमिंग्स अच्छी हैं काफ़ी, सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, सो दैट योर ऑफिस आवर्स डू नॉट गेट डिस्टर्बटेड। मास्टर कोर्स इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी अवेलेबल है अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।